मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 2D के अंदर हमने वर्क कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने सर्किल कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा चल रहा था रेक्टेंगल यानी आयत। आयत के अंदर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आगे आज हम और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कल तक हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा 10वां क्वेश्चन स्टार्ट है। और इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है। विकर्णों के हिस्सों से और बड़ी भुजा से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का विकर्णों के हिस्सों और छोटी भुजा से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। ठीक है, सीडीएस 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, पढ़ो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक आयत आपको ऐसे दे रखी है, ये आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 3, तो दोनों अनुपात में है तो 4x और 3x। ये क्या है A B C और ये क्या है D। ठीक है, ये कह रहा है विकर्णों के हिस्सों से और बड़ी भुजा से, तो ये बड़ी भुजा ये है और बड़ी भुजा ये है। विकर्णों के हिस्सों से बड़ी भुजा से बनने वाले त्रिभुज और विकर्णों के हिस्सों और छोटी भुजा से बनने वाले त्रिभुज का अनुपात, यानी इससे जो त्रिभुज बनेगा ना ये वाला। ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज की बात चल रही है, इसको पॉइंट नंबर ओ दे दो। इस त्रिभुज की बात चल रही है, इसकी और इसकी, इस वाले त्रिभुज का अनुपात आपसे पूछा है। तो बड़ी भुजा तो ये हो गई और छोटी भुजा ये हो गई। ठीक है, इसका आपसे अनुपात पूछा है। तो इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका 1/4 है, इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है। तो ये वाला और ये वाले का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, आप एक ट्रायंगल ये मान रखा है मैंने, सॉरी एक ये आयत मान रखा है। आयत का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है डी। आप ध्यान से देखना, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया। फिर एक ट्रायंगल और बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ये देखना आप, ये वाला। ये देखो, मैं इसको भुजा को मिटा रहा हूं यहाँ से। अब देखना आप, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल क्या है 3। तो ये वाला इसके बराबर होगा, एकांतर कोण है ये वाला। ये भी एंगल 1 और ये एंगल देखना आप, ये क्या होगा 2 और ये एंगल क्या है 3। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब ध्यान सुनना, ये बिंदु क्या है ए है, ये बिंदु क्या है ओ है, ये बिंदु क्या है सी है, ये बिंदु क्या है बी है और ये बिंदु क्या है डी है। ठीक है, तो देखना ए ओ बटा क्या है ओ सी, और क्या है ए बी बटा क्या है सी डी, और क्या है ओ बी बटा ओ डी। अगर ए ओ बटा ओ सी अगर 1 है तो ए ओ किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी के बराबर आ जाएगा, बस दुगुना कर देंगे इसको ऐसे। ठीक है, अगर ओ बी बटा ओ डी क्या है 1 है तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा ओ डी आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। तो कहने का मतलब ये वाला x, ये वाला भी x, तो ये x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये पॉइंट नंबर ओ मान रखा है। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक ये मान लिया, एक ये है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को यहाँ से मिला दो, ये बिंदु है O। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि आप यहाँ से ध्यान दो, इसमें ये पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होती है 180, ये x है तो ये 180 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ देंगे 180 आ जाएगा। तो ऐसे ये x, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस x। तो इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4। तो ध्यान से सुनना, ये दो चारों बराबर क्यों होते हैं, एंगल त्रिभुज 1 का एरिया
त्रिभुज 2 का एरिया, त्रिभुज 3 का एरिया, त्रिभुज 4 का एरिया। अगर दो साइड ये बराबर होती हैं और इसके एंगल बराबर होता है, ठीक है, ये थीटा है और दो साइड बराबर हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2, दोनों साइड जो है एक्स स्क्वायर साइन एंगल क्या है थीटा। अब त्रिभुज 2 में वही सेम है, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा की देखिए क्या जाएगा 180 माइनस थीटा बराबर, फॉर्मूला सेम है 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा। त्रिभुज 4 का क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर केवल साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे कैसे 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल क्या होगा 180 माइनस थीटा, थीटा ही होगा। 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा। चारों जो एरिया है ना वो क्या है बराबर हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ये एरिया होगा, ये दोनों सारे बराबर होंगे। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक आयताकार मार्ग जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर और लंबाई कितनी है 10 मीटर है, में 50 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। ऐसे टाइलों के प्रत्येक पैकेट में 20 नग हैं और कीमत कितनी है 100 रुपए। मार्ग के लिए टाइलों की कुल कीमत क्या होगी। देखो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक आयताकार मार्ग बना दिया, ये आयताकार मार्ग है और इस आयताकार मार्ग को आप नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी। आप देखना इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, कितनी है, और चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर। आप बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई है ना, एरिया आ जाएगा 10 को 4.5 से गुना करेंगे कितना जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका आयताकार मार्ग का एरिया आ गया। अब आप देखना इसमें क्या है, टाइल लगवानी है आपको, ऐसे ये टाइल लगेंगे कि नहीं लगेंगे बताओ, ऐसे ऐसे टाइल लगेंगे इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मैं 50 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवानी है, तो आप देखो एक टाइल ले लो इसमें आप 50 सेंटीमीटर, इसकी क्या है भुजा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे 100 का। अब मीटर में चेंज होगी क्योंकि मीटर में दे रखा है ना, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 को हम किससे गुणा कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका एरिया यानी वर्गाकार टाइल का एरिया निकल जाएगा, तो क्या जाएगा 1/4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। और एक उसमें कितने नग हैं, प्रत्येक पैकेट में 20 नग हैं, एक टाइल का एरिया 1/4 है, तो 20 टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, 20 नग का एरिया क्या जाएगा, 20 नग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, एक टाइल का 1/4, तो 20 से गुणा कर दो, तो ये क्या जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, यानी 20 नग का मतलब इसका एरिया जो आ गया ना 5 मीटर स्क्वायर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एरिया कितना है, तो देखना 45 में हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग दे सकते हैं ना, 45 में 5 का भाग देंगे, तो हमें ये बताओ कितने कितने नग आने चाहिए, बताओ ये क्या 9 क्या आ गया, 9 क्या आ गया बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का क्या आ गया, 9 मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब टोटल हमें पता लग गया कि ये जो एक एरिया एक टाइल थी ना उसका एरिया कितना था 1/4, तो एक लाइन में कितने 20 नग है, तो उसमें 5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हम 45 मीटर स्क्वायर में अगर हम 5 उसका भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नगों की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नगों की संख्या आ जाएगी, 9 नग हो गए, क्या कह रहा है, और कीमत कितनी है उसकी 100 रुपए है, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, तो कितने रुपए आ जाएंगे, उसकी कीमत कितनी आ जाएगी टोटल 900 रुपए आ जाएगी। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12,
देखो क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है। ये ABCD क्या एक आयत है जिसकी लंबाई 2a है, यानी लंबाई कितनी है इसकी 2a है ना। और तथा BC क्या है, A है, यानी चौड़ाई कितनी है A है, A सेंटीमीटर है। OAB का मध्य बिंदु है, OAB का क्या है मध्य बिंदु है, तथा 3 अर्धवृत्त आयत में निहित है, यानी 3 अर्धवृत्त हैं आयत के अंदर, 1 2 और पूरा ये 3। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी हमसे इसका एरिया पूछा हुआ है। देखो इसका, हमसे इसका एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। हमसे किसका एरिया पूछा हुआ है, इन सब का एरिया पूछा हुआ है, इसका एरिया हमसे पूछा हुआ है, इसका इन सब का एरिया हमसे पूछा हुआ है। ये देखो आप, दिख रहा है ना आपको एरिया, इसका एरिया पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत शानदार है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब तुम सोचते हो आया कहाँ हुआ है, ये किसी न किसी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि बहुत टफ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप यहां पर मेरी बात को गौर से सुनना, आप ये देखना, ये वाली जो साइड है ना, ये वाला जो एरिया है इसका, इसको ध्यान से सुनना है आपको। ये पूरी 2a है ना, मैंने एक यहां से एक लंब डाला, यहां से यहां तक एक लंब डाल दिया, ऐसे डाल दिया मैंने एक लंब, ये लंब डाल दिया। और यहां से ये बताओ ये अर्धवृत्त है कि नहीं है, ये बताओ मुझे कि ये अर्धवृत्त है कि नहीं है। और यहां से इस अर्धवृत्त पर देखना आप, इसमें केंद्र से अगर ये एक त्रिज्या हो गई एक तरीके से, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई है ना, और वृत्त की परिधि पर डाला गया लंब केंद्र से 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, आप मुझे बताना। ये यहां से यहां तक क्या है, ये A है ना, क्योंकि 2 है पूरी और ये भी A है, तो ये भी क्या हो जाएगी A हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब ये वाली A है तो ये भी एक A हो जाएगी, और ये वाली जब A है तो ये भी क्या हो जाएगी। तो एक ध्यान से सुना, A O और ये बिंदु क्या है यहां पर, इसको हम E बिंदु मान सकते हैं। A O E D, ये एक क्या बन गया, वर्ग बन गया है। क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। आप देखो वर्ग बन गया कि नहीं बन गया बताओ, ये लो वर्ग बन गया। 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना आप, ये लाइन यहां से यहां तक है, ये वाली है ना, और इस पॉइंट को मैं इधर से मिला दूं, मिला सकता हूं नहीं मिला सकता, मिला सकता हूं इस पॉइंट को मैं से। अब आप 2 मिनट के लिए ध्यान सुनिए, आप इधर वाले की बात करेंगे, अब इधर की कर लो चाहे इस वाले की कर लो, दोनों ही वर्ग है, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, 2 वर्ग बन गए कहने का मतलब। तो एक वर्ग की हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये वर्ग कौन सा है, ये वाले वर्ग की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना आप। इस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, इस वाले वर्ग की, इस वाले वर्ग की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात, कौन से वाले वर्ग की बात कर रहे हैं। जब हमने यहां से इस पॉइंट को यहां से मिला दिया इधर से, तो देख रहे हैं ये वाले को मैं शिफ्ट इधर कर सकता हूं क्या, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो है ना यहां से यहां तक ये वाली, ये बराबर है और ये भी तो बराबर होगी, यहां से यहां तक होगी कि नहीं, ये बराबर है ये बराबर है, तो मैं इसको यहां से हटाकर कहां शिफ्ट कर रहा हूं। 2 मिनट के लिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं क्या, अरे हाँ या ना, कर सकता हूं, कर सकता हूं ना शिफ्ट। और इसको हटाकर ये जैसा है वैसा ये है, तो मैं इसको हटाकर क्या कहां शिफ्ट कर रहा हूं, इसको हटाकर मैं यहां पर, ये देखना ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं बताओ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है ना। इस वाले को यहां शिफ्ट कर सकता हूं, अरे बताओ ना भाई, शिफ्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। अब आप ध्यान से सुनना, ये वाला क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 90 था ना, ये 90 था कि नहीं था।
आप बताना कि ये एक पूरा क्या है, एक ट्रायंगल है ये। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मान लो यहां से इसका, ये यहां से इसका क्या है, ये कर दिया हमने, अर्धक कर दिया, इस वर्ग का अर्धक करते हैं तो ये 45 में बन जाएगा, और ये कितने में बन जाएगा, तो ये वाला भी तो 45 में बन जाएगा, और ये वाला भी। अगर मैं इस लाइन को पूरा उधर तक खींच देता 2 मिनट के लिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको मैं इधर से अगर ऐसे खींच देता, मान लो 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना आप। तो अब ध्यान से सुनना, ये 45 तो ये 45 तो डेफिनेट ये कितना होगा 90। तो जब ये 90 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। अगर दो एंगल बराबर हो, अगर दो एंगल बराबर हो तो उनकी ये साइड दोनों बराबर होती है, इनकी विपरीत साइड बराबर होती है, एक्स एक्स होती है कि नहीं होती, बताओ। जब ये 45 और ये 45 तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। अब आप ध्यान से सुनना कि यहां पर ये एक त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं बताओ। तो देखना, त्रिभुज ए और ओ और डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल में से मैं क्या घटा दूं, क्या घटा दूं, त्रिभुज ए, इसको नाम दे देते हैं हम एम, त्रिभुज एम, ए एम और डी, त्रिभुज ए एम डी, त्रिभुज ए एम डी का क्षेत्रफल अगर घटा दूं तो बताओ छायांकित भाग आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ ना। त्रिभुज ए ओ डी में से क्या घटा दूंगा, त्रिभुज ए एम ओ घटा दूंगा, तो ये क्या जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। तो आप बताओ ये पूरा त्रिभुज क्या है, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है ए और ऊंचाई क्या है ए, ऐसे कर सकता हूं नहीं कर सकता बताओ, माइनस त्रिभुज ए एम ओ का क्षेत्रफल। जब दो साइड अगर बराबर होती, मैंने बताया ना एक्स एक्स ये बराबर हो, तो ये 90 हो, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं, 1/2, 1/2, और क्या करेंगे हम बताओ, यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ ना, अरे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा फॉर्मूला, हाँ इसमें ये 90 है कि नहीं है ना, और इसमें 90 जब ये है तो इसका आधार क्या होगा, ये होगा आधार, इसका होगा कि नहीं होगा आधार, ये है ना आधार, और ऊंचाई क्या होगी इनटू में एक्स ही होगी, क्या ऊंचाई इसकी बताओ। अब ये ध्यान से देखना आप आगे, ये x है ना ये वाली, और ये क्या है x है ना, 1/2, और ये क्या है a स्क्वायर माइनस 1/2, और यहां पर x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें नहीं पता अभी तक, यानी ये क्या है x स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। अब आप ध्यान सुना, x और x कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये साइड क्या है, यहाँ पर x है, ये साइड x है, और ये क्या है a है, तो कर्ण क्या है इसमें ये बताओ मुझे आप, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है, देखो 90 के सामने ये वाला कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस, तो कर्ण क्या है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, आधार क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, लंब क्या है ये भी एक्स, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा ये, तो ए का मान ए स्क्वायर, और देखना ये यहां पर 2x स्क्वायर इधर लिख दो और ए स्क्वायर इधर लिख दो, क्योंकि x का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ए स्क्वायर बटा में 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा, a बटा में रूट, खाली x का मान निकालेंगे तो a रूट 2 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ आप, आ जाएगा ना। अब इसका मान रख दो आप, x का मान क्या रख दो आप, एक्स स्क्वायर का मान क्या है a बटा रूट 2, और इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि बताओ, हैं लिख सकते हैं ना। अब देखना 1/2 ए स्क्वायर है ना, माइनस 1/2 ए स्क्वायर, और बटा में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो और क्या बचेगा 1/2
माइनस का 1/4। और बताओ 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। और ऐसे बताओ, ये तो देखना एक साइड में आया है ना, ये तो कितने साइड में आया है, एक साइड में आया है ना। ये वाला जो यहां से आता है ये एक वर्ग का है, मतलब ऐसा ही इधर बन जाएगा इधर का, तो आप इसको किससे गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी, तो a² बटा में क्या जाएगा 2, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, a² बटा 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ सामने ध्यान दो आप, पहले एक बार ध्यान से देखना। ये एक क्या है, आयत है, ये क्या है एक आयत है, ये मैंने आयत बना दी। ए क्या कर रहा है, ए एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, यहां से ए व्यक्ति इससे किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुसार अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। यानी ये देखना 52 मीटर प्रति मिनट क्या है, उसकी चाल है, चाल क्या है इसकी बताओ, 52 मीटर प्रति मिनट, मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड आगे, और कितने समय में पार करता है, समय क्या है 15 सेकंड में पार करता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। अब बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय हो जाएगा, चाल गुणा में समय। ए एक व्यक्ति है, वो यहां से ऐसे जा रहा है 15 सेकंड में। ध्यान से सुनना, आप देखना दूरी आपसे पूछिए यानी डी, चाल कितनी है 52 प्रति मिनट, तो 52 प्रति मिनट को क्या करेंगे 60 का भाग दे दिया है ना, और गुणा में क्या करेंगे 15, तो 15 से काटो, 15 चौक 60, और यहां से कर देंगे कितना जाएगा 13, डिस्टेंस कितनी जाएगी 13 मीटर। तो यहां से यहां तक किसने 13 मीटर की दूरी डिस्टेंस तय की है। कहने का मतलब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट नंबर में ओ, ये पी, ये क्यू, और ये क्या मान रहा हूं आर, है ना। अब ए एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, यहां से यहां तक सीधा चला गया ऐसे, समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे क्या कर रहा है, बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। यानी भुजाओं को चाहे ऐसे चल लो, चाहे आप ऐसे चल लो, और चाहे आप ऐसे चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी स्थान पर जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर। क्यों पर नहीं बैठी बात समझ में। तो ध्यान से देखना, इसकी चाल अब की बार कितनी दी हुई है 68 मीटर प्रति मिनट, और समय कितना दिया हुआ है उतने ही समय में ना, समय दिया हुआ है आपको 15 सेकंड। तो आपका देखो दूरी क्या आ जाएगी, तो 68 बटा में 60, और गुणा में क्या जाएगा 15 चौक 60, और 17 चौक क्या आ जाएगा 68, तो 17 मीटर आ जाएगी, 17 मीटर आ गई। अब आप ये बताना, यहां से अगर मुझे यहां से यहां तक की दूरी पता है आपको कितनी है, ऐसे चलकर ये 17 दे रहे हैं, यानी यहां से तक की 17 है। आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, 17 को जोड़ो आप, कैसे कैसे आएगा, 12 और 5 17 होता है क्या, बताओ समझ में आ गया नहीं आया। लंबाई 12 आ गई और चौड़ाई 5 आ गई, तो 12 और 5 और इसकी ट्रिपलेट 13 होगा कि नहीं होगा, पता होगा ना। इसलिए विकर्ण का मान भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये ट्रिपलेट लगा सकते हैं। यानी यहां से तक 12 और 5 17, लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी, तो एरिया आ जाएगा, क्या जाएगा एरिया बताओ 60 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। किसी आयताकार छत के आधे भाग पर कारपेट लगाने का खर्चा कितना है 759 रुपए। अगर उसकी लंबाई को 6 मीटर कम कर दिया जाए
तो कारपेट लगाने का खर्चा कितना है, 561 रुपए है, हो जाता है। छत की लंबाई ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक बार, किसी आयताकार एक छत है, ये आयताकार क्या है, हमने एक छत मान ली, आयताकार छत मान ली है। इस छत के आधे भाग पर, ये है आधे भाग, यानी आधे भाग का खर्चा कितना है, 759 रुपए है ना। इसकी लंबाई क्या है ए, और चौड़ाई क्या है बी मान सकते हैं हम, है ना। अब देखना आप, इसका खर्चा ये 769 रुपए है, तो इसका खर्चा भी कितना है 769, तो डबल मतलब इसका पूरे छत का खर्चा कितना है 700, 1400, 1518, यही आएगा क्या, 1518 ही आएगा ना। यानी इनका खर्चा कितना है 1518। तो कहने का मतलब ए इंटू बी, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका खर्चा कितना है 1518 रुपए आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखना, अब इसकी जो लंबाई थी ना वो क्या थी, ये क्या कह रहा है, लंबाई को कितना कम कर दिया जाए, उसकी लंबाई को 6 मीटर कम कर दिया जाए। यानी जो ए थी ना उसकी लंबाई को हमने 6 मीटर कम कर दिया, और बी तो ऐसे कैसे रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसका खर्चा कितना है बताओ, आधे भाग का, देखो कारपेट लगाने का खर्चा 561 रुपए है, आधे भाग का ये भी 561 रुपए है ना। और 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी छत का आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 का 2, हासिल 1, 2 पंद्रह 11, 1122 रुपए आ जाएगा इसका खर्चा। आगे ध्यान देना, लंबाई क्या है, ये है a माइनस 6, और इंटू में क्या है, चौड़ाई क्या है इसकी b। आगे क्या है इसका, वो 1122 रुपए है ना, दोनों का क्षेत्रफल का, इसका पैसा ये है। तो b को a से गुणा करेंगे ab, और 6 को b से करेंगे माइनस का 6b, बराबर में 1122। ab की वैल्यू कितनी है 1518, माइनस का 6b बराबर में क्या है 1122। 1122 इसमें 1518 में से क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में क्या है 6b। क्लियर है ना ये। आगे देखना, 8 में से 2 गए कितने बचेंगे 6, 11 में से 2 गए कितने बचेंगे 9, और ये 14 में से 11 गए 3, 396 बराबर क्या जाएगा 6b। 6 से काटो, 6 छिंग 36, 3 6 छिंग 36, तो b की वैल्यू क्या आ गई 66 आ गई। हमसे क्या पूछा है इसमें, लंबाई पूछिए। तो आप ध्यान से सुनना, लंबाई क्या है देखना ध्यान से, यहाँ पर हमसे लंबाई पूछिए, किसकी, छत की लंबाई क्या है। तो आप बताओ 66b तो आ गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, देखो इसमें रख दो आप b का मान, a माइनस 6 इंटू में क्या है b बराबर में क्या है 1122। a का मान कितना है बताओ, नहीं पता। a माइनस 6 पता है क्या आपको, और b की वैल्यू कितनी है 66, बराबर में क्या है 1122। 11 से काटो, 11 से 66, 11 कम 11, 0, 11 दूनी 22, 6 से काटो 17 आ जाएगा। a माइनस 6 बराबर 17, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 17 और 6 23, तो लंबाई कितनी जाएगी 23 मीटर आ जाएगी। इसकी लंबाई कितनी जाएगी 23 मीटर, और चौड़ाई आपको पता ही है कितनी है।